जय हिंद। बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन कब से आया है? आपको इसमें बीएड डीएलएड की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 12th पास पे जॉब कर सकते हैं, वो भी विद्यालय में। लेकिन आपको यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, 12th के साथ आपको डिग्री चाहिए एडीसीए या डीसीए का, लेकिन फिर भी आगे चल करके आपको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा उसके बारे में हम आगे आपको समझाएंगे। इसमें आपका सृजन क्या किया गया है जरा समझेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई जिसमें कुल 46 यानी 46 एजेंडा का निर्णय लिया गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत लिया गया था, जिसमें राज्य में जितने भी नवनिर्मित उत्क्रमित विद्यालय है उसमें विद्यालय सहायक भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या जो है 6421 रखा गया है। इसमें प्रति वर्ष व्यय भार जो होगा, सरकार को प्रति वर्ष व्यय करना होगा, यानी खर्च करना होगा प्रत्येक इतना पद के लिए। विद्यालय पद टोटल 1,27,13,58,000 टोटल इसको व्यय करना होगा प्रति वार्षिक में। अब इसमें आगे चल करके आप यहाँ पे समझेंगे। आपको तो योग्यता पता चल गया कि आप 12th पास पे आपको भरा जाएगा। सबसे पहले तो इसको समझेंगे, बिहार विद्यालय सहायक भर्ती जो है एज का लिमिटेशन क्या है। मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 42 होना चाहिए। लेकिन जनरल वाले जितने भी व्यक्ति आते हैं जनरल कैटेगरी में, उनका एज होना चाहिए 18 से 37 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी के लिए 18 से 42 वर्ष। इसमें जिस प्रकार से सभी एग्जाम में छूट दिए जाते हैं वैसे भी आपको एज में छूट दिया जाएगा, वो नियम इसमें भी लागू करता है। लेकिन हमने आपको बताया है कि यह 12th पास पे आपका ये जो वैकेंसी है, साथ में आपका एडीसी या डीसीए का डिग्री होना जरूरी है। हमने आपको कहा कि इतना से ही आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद आगे चल करके आपको कहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जरा समझेंगे। यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज बेसिस पे आपका जो है चयन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने भी पास किया और अगला भी, मान लीजिए कि जितना भी व्यक्ति दिए सब पास कर गया, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से छाटा जाएगा, हटाया जाएगा दस्तावेज में, जरा समझेंगे। डॉक्यूमेंट में देखेंगे यहाँ पे, यानी कहने का मतलब अगर किसी का 12th में 95% है, वो भी पास है और आप भी पास है और आपका 90% मार्क्स है, तो आपको छांट दिया जाएगा और इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मार्क्स परसेंटेज बेसिस पे इसका सिलेक्शन होना है। और ये जो वैकेंसी आया है 12th पास पे, एडीसी और डीसीए का डिग्री होना चाहिए, और ये जो डिग्री होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ का कोर्स का होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ का कोर्स आप किए हुए होना चाहिए, तब जाकर के इस फॉर्म को भरेंगे। भरने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन में आपको दिक्कत यहाँ जाकर के होगा। इंटर में अगर कम परसेंट है तो आपको दिक्कत होगा, अधिक परसेंट है तो बेहिचक आप इसे भर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।